सहेली की शादी में वेटर का काम करता मिला तलाकशुदा गरीब पति। पर पत्नी ने सोचा भी नहीं था आगे जो हुआ। दोस्तों, ऐसा ही एक पल आया था अनन्या वर्मा की जिंदगी में, जब वो अपने छोटे से बेटे ईशान, अपने बुजुर्ग माता पिता और रिश्ते में भाई लगने वाले समीर के साथ उत्तर प्रदेश के एक शांत लेकिन सुसंस्कृत शहर प्रतापगढ़ में अपनी बचपन की सहेली की शादी में पहुंची थी। जहां बाहर से सब कुछ रोशनी, रंगों और मुस्कानों से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अनन्या के भीतर कहीं ना कहीं बीते सालों की टूटन अब भी चुपचाप सांस ले रही थी। शादी का माहौल वैसा ही था जैसा हर बड़े विवाह में होता है। चारों ओर झालरों की चमक, बैंड बाजों की ऊंची आवाजें, रिश्तेदारों की हंसी और खाने की लंबी कतारों में खड़े लोग, जो अपने अपने दुख भुलाकर कुछ देर के लिए खुशियां समेटने आए थे। और उसी भीड़ में अनन्या भी एक आम मेहमान की तरह बैठी थी, बेटे को अपने पास बिठाए उसकी प्लेट में पसंदीदा पूड़ी रखते हुए। लेकिन मन बार बार किसी अनजानी बेचैनी से भर जा रहा था, जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तभी समीर की नजर अचानक खाने की मेज के पास घूम रहे एक वेटर पर जा ठहरी, जो बाकी वेटरों से अलग था, क्योंकि उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि थकान थी। उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक गहरी दबाई हुई शर्म थी। और उसका सिर बार बार झुक जा रहा था, जैसे वो हर प्लेट परोसते वक्त अपने ही अस्तित्व से नजरें चुरा रहा हो। समीर ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर अनन्या की तरफ झुकते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, अन्या, जरा ध्यान से देखो, क्या ये आदमी तुम्हें कहीं से जाना पहचाना नहीं लग रहा? अनन्या ने पहले तो अनमने ढंग से सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस वेटर के चेहरे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। सांस जैसे एक पल को अटक गई और आंखों के सामने सालों पुरानी तस्वीरें तैरने लगी, क्योंकि वो वेटर कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति राघव मल्होत्रा था। वही राघव जिसने कभी उससे उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं, वही राघव जिसने समाज के सामने उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे जिंदा रहते हुए भी अकेला छोड़ दिया था। अनन्या का पूरा शरीर से हर उठा। जिस आदमी को उसने कभी बड़े ऑफिस में चमचमाती कुर्सी पर बैठते देखा था, जो कभी उसके और उसके बेटे के सपनों का सहारा हुआ करता था, आज वही आदमी लोगों के बीच झुका हुआ वेटर की वर्दी पहने थालियां उठाता खड़ा था। और उस पल अनन्या को लगा जैसे जिंदगी ने उसके पुराने जख्मों पर बिना चेतावनी दिए फिर से उंगली रखती हो। राघव ने भी उसे देख लिया था। पहले तो उसने तुरंत नजरें फेर लीं, जैसे अपनी पहचान छुपा लेना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजर अनन्या की आंखों से टकराई, तो उसकी पलकों में बरसों से जमा आंसू बह निकले। उसके हाथ कांप गए, ट्रे जमीन पर गिर पड़ी, प्लेटों की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और चारों ओर खड़े लोग हैरानी से उस वेटर को देखने लगे, जिसे अचानक क्या हो गया था, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। अनन्या का दिल जैसे सीने के भीतर टूटकर बिखर गया। वो कुछ पल अपनी जगह जमी रही, फिर कांपते हाथों से ईशान को समीर की गोद में दिया और भारी कदमों से राघव की ओर बढ़ी। उसे अब इस बात की कोई परवाह रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उस पल उसके सामने उसका अतीत खड़ा था, नंगा, टूटा हुआ और शर्म से झुका हुआ। राघव के सामने खड़ी होकर अनन्या की आवाज जैसे किसी और की लग रही थी। राघव, ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम यहां वेटर बनकर? राघव कुछ कह नहीं पाया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, दीवार से पीठ टिकाकर, और फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हिचकियां इतनी तेज थीं कि पास खड़े लोग असहज होकर दूर हटने लगे, और उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हों। अनन्या उसे देखती रही, दिल में सवालों का तूफान उठता रहा। गुस्सा, दर्द, तिरस्कार और कहीं बहुत गहरे दबी हुई इंसानियत, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि शायद जिंदगी का वो मोड़ थी जहां से ना उसका अतीत आसान रहने वाला था, ना भविष्य। राघव की हिचकियों के बीच टूटी हुई आवाज निकली, अनन्या, मैंने सब खो दिया है, मैंने सब खो दिया है। उसके मुंह से निकले ये शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे अनन्या के दिल में जाकर गिरे। और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो शादी के उस शोरगुल से भरे हॉल में अचानक सब कुछ थम गया हो। ढोल की आवाज, लोगों की हंसी, प्लेटों की खनक, सब कहीं दूर छूट गया हो, और वहां सिर्फ दो इंसान रह गए हों। एक जो बरसों पहले टूट चुका था, और दूसरी जो टूट कर भी खुद को समेटे हुए थी। अनन्या कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें राघव पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में अतीत की परतें एक एक करके खुलने लगी थीं। वो दिन जब उसने पूरे भरोसे से राघव का हाथ थामा था, वो रातें जब उसने अपने सपनों को राघव के सपनों से जोड़ दिया था, और वो सुबह जब उसने खुद से ज्यादा उसके भविष्य की चिंता की थी। और फिर अचानक वो दिन जब उसी आदमी ने समाज के सामने उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे जिंदा लाश बना दिया था। वो चाहती तो उसी पल पलटकर जा सकती थी, चाहती तो उसे वहीं रोता छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके आंसू उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं थे जो उसने अनन्या को दिए थे। लेकिन शायद इंसान होना यही होता है कि जब सामने वाला पूरी तरह टूट चुका हो, तब भी दिल का कोई कोना उसे एक बार सुन लेने की इजाजत दे देता है।
अनन्या ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, सब खो दिया है, लेकिन क्या तुम्हें याद है राघव कि तुमने क्या क्या छीना था? मेरी इज्जत, मेरा भरोसा, मेरे बेटे का बचपन, क्या वो सब तुम्हें आज भी याद है? राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो जमीन को घूरता रहा, जैसे वहां उसे अपने सारे गुनाह लिखे हुए दिखाई दे रहे हों। और फिर कुछ पल बाद वो टूटी हुई आवाज में बोलने लगा, ऐसे जैसे हर शब्द निकालने में उसे दर्द हो रहा हो। अनन्या, मैं जानता हूं कि मेरे आंसू तुम्हारे इस घमों को नहीं भर सकते, लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरे ही कर्मों का फल है। कहते हुए उसने अपनी कहानी शुरू की। कैसे उसने लालच में आकर अपने ही मालिक की विधवा पत्नी के करीब जाने की कोशिश की थी। कैसे उसे लगा था कि उस शादी से उसकी जिंदगी और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी, और कैसे उसी लालच में उसने अनन्या को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। उसने कबूल किया कि अनन्या पर लगे चरित्र के इल्जाम किसी और के नहीं बल्कि उसी के लगाए हुए थे, कि उसने कॉलेज के पुराने किस्सों को तोड़ मरोड़ कर फैलाया था, कि उसने जानबूझकर लोगों को यह यकीन दिलाया था कि अनन्या का रिश्ता उसके ही एक परिचित से ठीक नहीं है, ताकि समाज की उंगली अनन्या पर उठे और वो खुद पाक साफ बच जाए। ये सुनते हुए अनन्या का दिल जैसे किसी ने नुकीले पत्थर से रगड़ दिया हो। जिस बात को वो सालों तक किस्मत की मार समझती रही थी, आज उसी का सच सामने था। और वो सच उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि धोखा अजनबी दे तो उतना नहीं चुभता जितना अपना दे। राघव बोलता जा रहा था, जैसे बरसों का बोझ आज ही उतार देना चाहता हो। उसने बताया कि जब उसके मालिक की विधवा पत्नी को पूरी सच्चाई पता चली, तो उसने एक पल भी नहीं लगाया उसे ठुकराने में, और उसके मुंह पर सिर्फ इतना कहा, जो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। उसी दिन उसकी नौकरी चली गई, इज्जत चली गई, और धीरे धीरे सब कुछ हाथ से फिसलता चला गया। परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, और जिन दोस्तों पर उसे घमंड था, वो सब वक्त पड़ने पर गायब हो गए। वो बताते बताते रो पड़ा। बोला कि पेट पालने के लिए उसने छोटी मोटी नौकरियां की, कि शराब का सहारा लिया ताकि अपने गुनाहों से भाग सके, लेकिन हर घूंट के साथ उसका जमीर और ज्यादा चीखने लगता था। और आखिरकार वही हाल हुआ जो आज अनन्या अपनी आंखों से देख रही थी। एक टूटा हुआ आदमी जो दूसरों की शादियों में प्लेटें उठाकर अपना पेट भर रहा था। अनन्या सब सुनती रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर उथल-पुथल मची हुई थी, क्योंकि एक तरफ उसके सामने उसका अपराधी खड़ा था और दूसरी तरफ वही आदमी था जो उसके बेटे का पिता भी था। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, और मेरा बेटा? कभी एक बार भी तुम्हारे दिल में यह सवाल नहीं आया कि वो किस हाल में होगा? जब तुम मुझे बदनाम कर रहे थे, तब क्या तुम्हें उसकी आंखें याद नहीं आई? राघव फूट फूट कर रो पड़ा। हर दिन याद आई अनन्या, लेकिन मैं इतना गिर चुका था कि सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। कहते हुए उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। वो पल अनन्या के लिए आसान नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो चिल्लाकर कहे कि देर हो चुकी है, कि कुछ गुनाह माफ करने के लिए नहीं होते। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने ईशान का मासूम चेहरा घूम गया, और उस चेहरे ने उसके सारे सवालों को और भी उलझा दिया। शादी का शोर फिर से उसके कानों में लौटने लगा था। लोग फिर से हंसने बोलने लगे थे, लेकिन अनन्या जान चुकी थी कि आज उसके जीवन में एक ऐसी दरार खुल चुकी है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं थी, बल्कि उसके बेटे के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुकी थी। वो धीरे धीरे वहां से हटने लगी, राघव को वहीं बैठा छोड़कर, लेकिन उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। और जाते जाते उसके कानों में राघव की टूटी हुई आवाज गूंजती रही, अनन्या, अगर कभी मुझे आखिरी बार सुनने का मन हो तो एक मौका दे देना। उसकी ये आवाज अनन्या के कानों से नहीं, सीधे उसके दिल से टकराई थी। और भले ही उसने पलटकर पीछे नहीं देखा, भले ही उसके कदम उसे शादी के उस शोरगुल से भरे हॉल से बाहर ले आए हो, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई में कोई चीज थी जो लगातार कांप रही थी। जैसे बरसों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक आधा खुल गया हो और अब पूरी तरह बंद भी ना हो पा रहा हो। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने माता पिता और समीर के पास पहुंची। ईशान उसकी गोद में आ चुका था, मासूम आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ, जैसे पूछ रहा हो कि माँ सब ठीक तो है। और उस एक नजर ने अनन्या की सारी हिम्मत तोड़ दी, क्योंकि वो अपने बच्चे को कैसे समझाती कि आज उसकी जिंदगी के सबसे कठिन सवालों में से एक उसके सामने आ खड़ा हुआ है। समीर ने उसकी हालत देख ली थी, आंखों की लाली, चेहरे की सफेदी और होठों की वो कंपी जो सिर्फ अंदरूनी तूफान की गवाही देती है। उसने धीरे से पूछा, अनन्या, वो आदमी कौन था? तुम इस हाल में क्यों हो? अनन्या ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। वो ईशान को सीने से लगाए रही, पीठ सहलाती रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। और फिर अचानक जैसे कोई बांध टूट गया हो, उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। शादी से लेकर तलाक तक, झूठे इल्जामों से लेकर समाज की फुसफुसाहटों तक, और आज उस आदमी को वेटर की वर्दी में देखकर उसके भीतर जो कुछ भी टूटा था, वो सब। उसके पिता देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी।
और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, जिसने एक बार तुझे तोड़ा है वो दोबारा भी तोड़ सकता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा कीमत भरोसे की होती है। माँ ने ईशान की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ, और उसकी आवाज भर आ गई। लेकिन यह भी सच है कि बच्चा बड़ा होकर सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब देना सबसे मुश्किल होगा। समीर ने मुट्ठियां भींच ली। दीदी, वो आदमी आज रो रहा है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आज उसके पास पैसा, इज्जत होती तो क्या वो लौटकर आता? ऐसे आदमी पर भरोसा करना खुद से धोखा करना है। अनन्या सब सुनती रही। हर शब्द उनके मन में किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही था, और यही सबसे बड़ी परेशानी थी। यहाँ कोई पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन फैसला किसी एक तरफ झुकते ही किसी न किसी का नुकसान तय था। उस रात अन्या सो नहीं पाई। ईशान उसके बगल में गहरी नींद में था। कभी कभी नींद में मुस्कुरा देता, कभी करवट बदलता, और हर हरकत के साथ अनन्या का दिल और ज्यादा भारी हो जाता, क्योंकि यही वो मासूम था जिसके लिए वो हर दर्द सह सकता